शिशुपाल वध की कथा। वासुदेव जी की बहन रानी सुतासुभा और छेदी के राजा दम्भोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वो उत्पन्न हुआ तब उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, ये बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने यह आकाशवाणी की है उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वह ये बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसके छूते ही इसकी 1 आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय रानी सुतासुभा के भाई वासुदेव जी के पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहां गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके 1 नेत्र और 2 हाथ लुप्त हो गए। ये देखकर शिशुपाल की माता थर थर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि यह कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि यह वध करने योग्य 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस कारण का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वह श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। श्री कृष्ण भगवान द्वारा उसके अपराध की उपेक्षा करने के कारण शिशुपाल का मन बहुत अधिक बढ़ गया और वह निर्भीक होकर श्री कृष्ण भगवान के विरुद्ध कार्य करने लगा। श्री कृष्ण भगवान अपने दिए हुए वचन के अनुसार चुपचाप गाली सुनते रहे और विरोध में कुछ न बोले। जब शिशुपाल 100 से अधिक गालियां दे चुका तब श्री कृष्ण भगवान राज समाज में बोले कि यद्यपि यह मेरा संबंधी है फिर भी यह हमसे द्वेष करता है और हमें हानि पहुंचाने में इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैंने इसकी माता को इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जो अब पूरा हो गया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि यह कैसे निर्भीक होकर मुझे गालियां दिए जा रहा है। अब आज मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सबके सामने ही उद्दंड शिशुपाल का सिर काट दिए। कहने का आशय यह है कि यदि अपना संबंधी विरोधी हो तो वह सतत विरोध में ही कार्य करता है और न करने योग्य कार्य करने लगता है। ऐसा करते समय उसको संकोच, भय और लज्जा नहीं आती। वह निर्भीक होकर कार्य करता है। मूर्ख मित्र संबंधी की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा माना जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में देवर्षि, महर्षि, राजर्षि और अनेक राजा महाराजा उपस्थित थे। किसी ने श्री कृष्ण भगवान की अग्र पूजा का विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान का संबंधी शिशुपाल आगे आकर सबके सामने उनका अपमान, निंदा और गाली देने लगा। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारा हित करने में लगा है और कौन हमारे विरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए गुण दोष के आधार पर शत्रु और मित्र बनाना चाहिए और उनसे सतर्क रहना चाहिए।